ऐसी लड़की जहाँ से चली थी जिसके गांव में रास्ते तक नहीं। दोस्तों, वो कहते हैं ना कि हौसले बुलंद हो तो बंजर जमीन को भी गुलजार किया जा सकता है। जिंदगी में कई बार हालातों के कारण हमें लगता है कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन उस वक्त जो लोग खुद को संभाल लेते हैं वह अपनी कहानियां बनकर दूसरों को प्रेरित करते हैं। ऐसी ही एक कहानी है महाराष्ट्र के विदर्भ में पैदा हुई कल्पना सरोज की। दोस्तों, एक ऐसा वक्त भी था जब कल्पना अपनी जिंदगी को खत्म करना चाहती थी, लेकिन उस एक पल ने ही उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। कल्पना ने बचपन से लेकर बड़े होने तक सिर्फ दुख और तकलीफें झेली, लेकिन दुख के बादल आखिर कभी न कभी तो छट ही जाते हैं। और देखिए, आज वह करोड़ों की कंपनी की मालकिन है। कल्पना आज 900 करोड़ की कंपनी संभाल रही है। दोस्तों, हम आज आपको बताएंगे कमानी ट्यूब्स की चेयरपर्सन कल्पना सरोज की कहानी। कल्पना का जन्म महाराष्ट्र के विदर्भ में हुआ था। उनका परिवार बेहद ही गरीब था। 2 वक्त की रोटी के लिए कल्पना को बचपन से ही काम करना पड़ा। कल्पना गोबर के उपले बनाकर बेचा करती थी। उससे जो थोड़े बहुत पैसे मिल जाते, उसकी मदद से किसी तरह घर चल पाता था। कल्पना केवल 10 साल की थी जब उनकी शादी उनसे उम्र में 10 साल बड़े आदमी से कर दी गई। शादी के बाद कल्पना मुंबई की झोपड़पट्टी में आ पहुंची। मुंबई आते ही उनकी पढ़ाई भी छूट गई। ससुराल उनके लिए एकदम नर्क सा था। उन्हें ससुराल में घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ा। उनके शरीर पर ससुराल वालों और पति की मार खाते खाते जख्म पड़ चुके थे और आखिरकार एक दिन किसी तरह से वो ससुराल से भागकर वापस अपने घर लौट आई। लेकिन ससुराल छोड़ने की सजा कल्पना और उसके परिवार दोनों को दी गई। गांव की पंचायत ने कल्पना के परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया। तमाम मुश्किलें झेल रही कल्पना जीने की हिम्मत खो चुकी थी। उन्होंने खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उन्हें बचा लिया। वो एक पल था जिसने कल्पना की जिंदगी को बदल दिया। उसी पल से उन्होंने सिर्फ अपने लिए जीने का फैसला किया। 16 साल की उम्र में कल्पना फिर से मुंबई लौटी और उन्होंने एक गारमेंट कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। वहाँ उन्हें रोज 2 रुपए की मजदूरी मिलती थी। वहाँ काम करते हुए उन्होंने काम को समझने की कोशिश की और वो समझ गई कि गारमेंट सेक्टर में बहुत काम है। उन्होंने कुछ समय बाद अपना खुद का काम शुरू करने का फैसला किया। सरकारी स्कीम की मदद से थोड़े पैसे लोन पर मिल गए और वो अब खुद से लोगों के कपड़े सिलने लगी। कमाई 2 रुपए से बढ़कर 10 रुपए पर पहुंच गई। कल्पना ने 17-18 घंटे काम किया। जो कमाती उसमें से कुछ खुद के लिए रखती और बाकी घर भेज देती थी। कल्पना ने अपनी सेविंग से बचे कुछ पैसों से एक फर्नीचर स्टोर की शुरुआत की, फिर एक ब्यूटी पार्लर भी खोला। इसी दौरान उन्हें पता चला कि 17 साल से बंद पड़ी कमानी ट्यूब्स को सुप्रीम कोर्ट ने उसके कामगारों से शुरू करने के लिए कहा है। तो फिर क्या था, कल्पना ने उन कामगारों के साथ मिलकर कंपनी को फिर से शुरू किया। हालांकि कई चुनौतियां सामने आई, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आज कमानी ट्यूब्स करोड़ों का टर्नओवर कर रही है। दोस्तों, ऐसी ही कहानी के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।